सर इस पर भी बोलें। और राहुल गांधी जी को लगता है प्रधानमंत्री डर गए हैं, गवर्नमेंट इज स्कैर्ड, इट्स गॉन, इट वोंट लास्ट लॉन्ग। अच्छा, ये भी कुछ लोगों ने बताया जो कांग्रेस को जानते हैं, रिपोर्ट कर रहे हैं, वो लिख रहे हैं, उन्होंने कहा कि अंदर कुछ लोगों ने इस पर असहमति भी जताई, कुछ लोगों ने, कि भाई ये असेसमेंट कि ये सरकार डर गई है, बैकफुट पर है, या ये सरकार के दिन नहीं, ये असेसमेंट गिने चुने एड्रेस है, दो फर्क होते हैं ना। मतलब उन्होंने बोली है बात, एड्रेस में बोली है अपनी असेसमेंट, वहां कुछ लोगों ने इस पर अपना काउंटर व्यू भी दिया कि नहीं ये असेसमेंट ठीक नहीं है, कि भाई इनके दिन गिने चुने रह गए या ये बहुत कमजोर हो गए। बट वो उन्होंने राहुल गांधी का ये अपना ही मानना था, उन्होंने कहा कि नहीं मेरा ये मानना है कि अब ये लोग जाने वाले हैं। देखिए, कल कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र है कांग्रेस में, हालांकि मेरे कोई बहुत मित्रता नहीं है कांग्रेस से, लेकिन मेरे व्यक्तिगत मित्र है, वो कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर भी हैं। कल उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। हाँ जी। उन्होंने कहा कि 3 नेताओं ने वंदे मातरम का विरोध करने का जो कांग्रेस ने तय किया उसका विरोध किया था। अच्छा। उन्होंने कहा था कि भाई पार्टी को उसके आगे नहीं मतलब इसको पार्टी को तुल नहीं देना चाहिए। अब ये कानून बन गया है तो पार्टी कहे कि ठीक है सरकारी कार्यक्रम हो गए तो गाना चाहिए, हम गाएंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसको इतना एडमेंट नहीं बनना है कि हम किसी भी स्थिति में नहीं गाएंगे, ये पार्टी के हित में नहीं होगा। और जिन 3 लोगों ने अपना संदेश दिया था कि मतलब इस पे पार्टी को अलग अख्तियार नहीं करना चाहिए, उसमें एक शशि थरूर थे, एक मनीष तिवारी थे और तीसरे ए के एंटनी थे। और 2 नेता केरल से आते हैं इसमें से, ए के एंटनी। हालांकि कल ए के एंटनी बैठक में नहीं थे, लेकिन आप देखिए कि ए के एंटनी के बेटे अकेले हैं, अनिल एंटनी, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय सचिव बनाया। सारे राष्ट्रीय सचिव हटा दिए, सिर्फ अनिल एंटनी राष्ट्रीय सचिव बने रहे। और एंटनी जी का कल संदेश कांग्रेस को था कि भाई इसको गाने में कोई हर्ज नहीं है, इसको तुल न दिया जाए। और ये कंटिन्यू करने के पहले पार्टी में बहुत विचार विमर्श हुआ कि इस पर क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। और पार्टी में यह राय उभर कर आई कि भाई 2024 के लोकसभा के पहले भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से राम मंदिर का निर्माण किया और राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से भारतीय पार्टी चुनाव के अंदर गई, और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही थी अब की बार 400 पार 300 पार का जो बात कर रही थी, और ये सबको लग रहा था कि राम मंदिर से भारतीय जनता पार्टी को उसका बहुत बड़ा फायदा होगा, और कांग्रेस ने उसका विरोध किया राम मंदिर का। और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी के इतना करने के बाद भी अयोध्या सीट हारी भारतीय जनता पार्टी, फैजाबाद की सीट हारी, और भारतीय जनता पार्टी 240 पे आ गई। तो ऐसा नहीं है कि अगर धर्म की बात करेगी और इन मुद्दों को करेगी तो सारा वोटर भारतीय जनता पार्टी के पास चला जाएगा। ये उन्होंने इसका विश्लेषण किया कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर्स ने, काफी लोगों ने, कि भाई इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी 240 पे आ सकती है, तो अगर हम विरोध करेंगे तो ऐसा नहीं है कि पूरा वोट भारतीय जनता पार्टी के पास। लेकिन कांग्रेस ने इसको फ्रिक्शन पॉइंट बना के जरूर एक, हाँ, और पार्टी ने कहा कि हमारा जो स्टैंड है हम उसको क्लियर लेके चलेंगे। हमारा उद्देश्य ये है कि हमें इसका विरोध करना, और 1937 में हमने किया था, 90 साल में हमारी जो विचारधारा है वो बदली नहीं है, हम उसी पर चलने वाले हैं। तो कांग्रेस इस पर मुझे लगता है उसी आधार पर बनने का कांग्रेस ने तय करा। बॉटम लाइन ये कि वंदे मातरम को कांग्रेस ने फ्लैश पॉइंट अगर बनता है तो बनाएंगे, हमें प्रॉब्लम नहीं है, ये नीति अपना लिए। ठीक है, वो बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एक चीज समझिए ना, हम ये कह रहे हैं कि भाई ठीक है, बार बार हम कह रहे हैं कि ये हिंदू प्रतीक है, ये टीका लगाएंगे, ये आरती करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। दूसरा कह रहा है कि नहीं नहीं ये करना तो ठीक नहीं है। आप इसका अंतर समझिए जो कांग्रेस अभी कर रही है, ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा। हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस को ये पता है कि भाई सबके बाद उसको 20-30% लोग जो भी हैं वोट दे रहे हैं, उसकी सरकारें बनती हैं, उसके साथ लोग खड़े रहते हैं, तो वो हिंदू ही हैं। लेकिन जब आप रोज रोज कहेंगे तो जिसने कांग्रेस कार्यालय में उस दिन पूरा 6 के 6 छंदों वाला वंदे मातरम लगा दिया था, वो भी तो है ना भाई, वो कांग्रेस का वर्कर ही है ना जिसने लगा दिया था, जिसका सोनिया जी कहना पड़ा कि नहीं हमारा अपना वर्जन चाहिए। और मैं इसके अर्थ देख रहा था, दूसरे और तीसरे के अर्थ में जरा इसको सचमुच सुनना चाहिए। तुम्हारी रातें चांदनी से जगमगाती और उल्लास से भरी होती हैं, खिले हुए फूलों और हरे, ये कह रहे। और तीसरे में क्या है, इसमें 7 करोड़ कंठों से निकलती गर्जना और 14 करोड़ हाथों में चमकती तलवार। ये दरअसल मूल क्या है, अगर आप भारत को मां मानते हैं तो पहला छंद भी ठीक है, नहीं मानते हैं तो कोई छंद ठीक नहीं। एक लाइन की बात है, अब कांग्रेस कहां खड़ी है वो तय करे। ये बड़ा सिंपल है त्रिपाठी जी, मेरा सही आपने ठीक कहा कि भाई हिंदू वोट के बगैर तो सरकारें बन नहीं सकती, कांग्रेस भी इस बात को जानती है, ठीक बात है। लेकिन वो इस बात को भी जानते हैं कि जो मेरा जो सबसे इनएलिएनेबल समर्थक है, जिसको मैं छोड़ने का रिस्क भी नहीं ले सकता, उसको अगर कोई चीज प्रॉब्लम है मूल तो आधार मुझे उसको एड्रेस करना पड़ेगा, मूल आधार जो है। और बाकी इसमें कोई शक भी नहीं है कि वो जो ये कह रहे थे बाकी 20-30% जिसके लिए ये इश्यूज इररिलेवेंट हैं, जो जिसको आप सो कॉल्ड सेक्युलर कह लें या रियल्स जो भी है, वो मानता है कि भाई इन सब चीजों में नहीं पढ़ना देश को। लेकिन फिर दूसरी डिबेट जाएगी ना, कि मुसलमान को सड़क से मतलब नहीं है, मुसलमान को शिक्षा से मतलब नहीं, मुसलमान को हिंदू देवी देवता न सुनाई दे, मुसलमान को हिंदू आराध्य न सुनाई दे,
मुसलमान को राम मंदिर न सुनाई दे, मुसलमान किसी भी तरह से हिंदू प्रतीक न सुनाई दे, तो ये तो चलेगा ना ये भाई। भी जनरलाइजेशन है, लेकिन इसको इस तरीके से पुटअप generalization किया जाएगा। नहीं, ऐसे जनरलाइजेशन पकड़ के कैसे है? आप जरा सोचिए ना, शाहबानों से लेकर वंदे मातरम के 2 छंद, आप इसको कैसे जनरलाइजेशन कर रहे हैं? यही है, ये नहीं, कांग्रेस की लेकिन शाहबानों स्टेटेड पॉलिसी है भाई। मैं कांग्रेस के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं मुस्लिम समाज के लिए कह रहा हूं। मुस्लिम, अच्छा, मुस्लिम समाज गाजा पे खुश हो जाता है, गाजा से उसका क्या लेना देना भाई, उनसे अच्छा, बात भी चलिए। नहीं कर पाएगा।